अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ आपने मेरी वीडियो देखने के लिए क्लिक किया। दोस्तों, आज मैं आपकी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि एक लड़की जिसकी उम्र बताई जाती है 16 से 17 साल, कुछ लोग 18 साल की भी कहते हैं, खैर उम्र जितनी भी हो, लेकिन उसके साथ हुआ ये कि 29 डेज़ पहले उसकी डेथ होती है और फिर उसके मरने के बाद उसकी कब्र में से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आपको पता है कि शब्बीर की कब्र में से आवाज़ें आई थी और पूरे इलाके में ये बात फैल गई। अब इस लड़की के साथ क्या हुआ था दोस्तों, इसकी मैं पूरी डिटेल आपको दूंगा आज इस वीडियो के अंदर, और उसकी वालदा का क्या कहना है उसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। आपने इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखना है और आखिर तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये लिया के इलाके का वाक़या है, लिया शहर का ये वाक़या है। उसमें एक लड़की की तबीयत ख़राब होती है। लड़की को जब हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो डॉक्टर उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि ये लड़की कोमा में है। जब लड़की कोमा में चली जाती है तो 3 दिन वो लड़की कोमा में रहती है और फिर 3 दिन के बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी डेथ हो गई है, और फिर उसको गुस्ल दिया जाता है, फिर उसको दफनाया जाता है, और फिर उसके मरने के बाद, जी हाँ दोस्तों, उसके मरने के तकरीबन 29 डेज़ के बाद उसकी वालदा उसकी कब्र पर जब जाती हैं फूल वगैरह डालने के लिए, फातिहा वगैरह पढ़ने के लिए, तो उसकी वालदा वहाँ जाकर उनको कहती हैं कि मुझे कब्र में से आवाज़ें आई अपनी बेटी की कि मेरी बेटी मुझे कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। इस लड़की की वालदा ने कहा कि जी मुझे उसकी कब्र में से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आई और बहुत शदीद किस्म की आवाज़ें आई और साफ़ आवाज़ें आई कि वो कह रही हैं कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं ज़िंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। जब उसकी वालदा को ये बात पता चली, उसने इलाके के जो लोग थे, दीगर लोग थे, उन सब को बताया कि जी मेरी बेटी तो ज़िंदा है, मेरी बेटी तो ज़िंदा हो गई है। तो कुछ लोगों ने यकीन किया, कुछ लोगों ने नहीं यकीन किया, और फिर वैसे ही रवायती जैसे यहाँ लाहौर में हुआ था कि लोग जमा हो गए और बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए, उसकी कब्र पर पहुँचे और वहाँ पर जाके वही तमाशा लगा दिया जो यहाँ पर शब्बीर की कब्र के ऊपर लगाया था। तो वैसे ही लोग चेक करने लग गए कि आवाज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही, और कहा गया, अहले इलाका की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि जी आवाज़ें अब आ रही हैं, नीचे से वाइब्रेशन भी होती है, वही सब कुछ जो शब्बीर के साथ बताया जाता है। अब मैं आपको सुनाता हूँ दोस्तों इसकी वालदा की गुफ्तगू। आप इसकी वालदा की रिकॉर्डिंग सुने। आहर आंदी रही है उस बाद जी हुण कल दी बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है मेरी बच्ची दी। बच्ची मेरी जिंदा है, बिल्कुल साफ आवाज़ है कि अम्मी जी मैं जिंदा, मैनू कबर चो कढ़ो। कल भी गया आवाज़ा दे रही सी, अम्मी जी तुसी क्या शोर पाया, मैनू कबर चो कढ़ो, अम्मी जी मैं जिंदा, मैनू तुसी क्या शोर पाया, मैनू कढ़ो, मैनू बाहर कढ़ो कि तुसी क्या शोर पाया इतना, मैनू बाहर कढ़ो, मैं जिंदा। उन्होंने दफनाए ने जो अज 29 दिन हो गए, अज 29वां दिन चल, और कोमा गई 3 दिन उत्ते कोमा च रही है। चौथे दिन जुम्मे वाले दिन जी उन्होंने 1:30 बजे सानू डॉक्टर ने यह कह दिता है कि बच्ची तुहाडी दी डेथ हो गई है, तुसी बच्ची ले जाओ। कबर दे कोल बच्चे पढ़न वास्ते बच्चियां जांदियां सी जी 2 टाइम। बच्चियां कहंदे सी कि अम्मी उत्थे असीं जाने आ ना, विचों आहट दी आवाज़ आंदी है, नहीं करन जांदे सी। ठीक है, बच्चियां ने मैं पूछा, मैं कहा बेटा जे जांदे तुसी इस तरह करो कि दोबारा उन्हें आवाज़ दे के देख लो, शायद कि वैसे ही होवे, तुसी आवाज़ दो। ठीक है, भी सबर रानी, हाँ जी, भी सबर रानी जे तू जिंदा है तो सानू अपनी कोई निशानी दे। ठीक है, और जोर जोर के जी विचों खड़कार आंदे सी, हाँ जी, कबर दे विचों खड़कार आ रहा सी। फिर असीं उत्ते शोर पाया, लोगों ने वेख्या, उन्होंने कहा कि बच्ची जिंदा है। जी दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि उसकी वालदा का कहना है कि मेरी बेटी कोमा में चली गई थी, उसको 3 दिन वो कोमा में रही और फिर उसको ज़िंदा को दफना दिया गया। पहली बात तो यहाँ ये होती है कि जी अगर तो वो ज़िंदा थी तो डॉक्टर ने उसको डिक्लेयर कैसे कर दिया कि वो अगर ज़िंदा थी, कोमा में थी, तो वो कैसे उन्होंने कह दिया कि ये बिल्कुल मर गई है और उसको ज़िंदा को दफना दिया गया। तो पहले तो यहाँ पर एक गलती साबित होती है। दूसरी बात यह है दोस्तों, अगर उसकी 29 डेज़ के बाद अगर उसकी कब्र में से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं और वो कह रही है कि मैं ज़िंदा हूँ और लोगों ने भी उसकी आवाज़ें सुन ली हैं, तो उसको बाहर निकाल लेना चाहिए। लेकिन आपको जैसे पता है सबको दोस्तों कि शब्बीर की कब्र में से इतने लोगों ने जाके आवाज़ें सुनी भी और महसूस भी की, वाइब्रेशन भी हुई, और कुछ लोगों ने तो बहुत कुछ कहा उसके अंदर, लेकिन शब्बीर को जब नहीं निकाला गया, और मैं आपको बता दूं कोर्ट के ऑर्डर्स आते थे, और लेकिन अभी रिसेंटली भी कब्र कुशाई होने लगी थी, लेकिन किसी ने पुलिस को बुला लिया और फिर मामलात को ख़त्म कर दिया। अब मैं आपको बता दूं कि शब्बीर की कब्र कुशाई नहीं होनी। और यहाँ पर रही अब इस लड़की की बात, तो इस लड़की के भी जितनी मर्जी आवाज़ें आएँ, जो मर्जी हो सकता है कि वो ज़िंदा भी होगी, हो कोमा से बाहर आ गई, अल्लाह ने उसकी जान उसको उसके अंदर डाल दी हो, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और कुछ भी हो सकता है।
लेकिन इसकी कब्र कुशाई इसकी भी नहीं करेंगे और ना ही इसको बाहर निकालेंगे। वाक़या था दोस्तों लिया का, उसमें भी ये एक सेम वैसा ही वाक़या पेश आया जैसा शब्बीर के साथ हुआ। तो ये उसकी वालदा का कहना था और बेहतर अल्लाह जानता है क्या वो वाकई ज़िंदा हो गई थी या नहीं हुई थी। अगर तो वो कोमा में थी तो उसको फिर ऐसे दफनाना नहीं चाहिए था, उसका वेट करना चाहिए था, क्योंकि कोमा में भी लोग अगर चले जाएँ तो वो ज़िंदा ही होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं कि आप फ़ौरन दफना दें, उनका वेट करना चाहिए। वीडियो थी दोस्तों, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।